लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दरगाहों को लेकर के जो बयान दिया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब हैं। फ़हीम साहब, नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि जो जिहादी हैं वो दरगाहों मज़ारों के अंदर लेटे होते हैं और जो हिंदू हैं वो वहाँ ना जाएं, वहाँ मत्था ना टेकें। तो इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस तरीके का ख़राब बयान देने का कोई अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ धर्म इस देश की संस्कृति है, सभी इस देश में मिलजुल कर रहते हैं और ये देश सारी दुनिया में जाना जाता है अपनी संस्कृति के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का जो नारा है इस देश का, वो अपने आप में एक जुदा नारा है। अब इसी में अगर खानकाही तौर पर अगर किसी खानकाह को लेकर के या किसी इस तरीके की बात कहना, ये बहुत ख़राब बात इसलिए हो जाती है कि हम लोग जिन बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी। जहाँ हमारे नबी हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग उम्मती हैं और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उनके बाद जो लोग आए और जिन्होंने इस्लाम में रहकर लोगों की मददें की, लोगों के साथ काम किया और उसके साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का आदर किया, क्योंकि हमारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का रब है, मुसलमानों का रब नहीं है। कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों का रब है, वो सारे जहान का रब है। इसी तरीके से जो हमारी खानकाएँ हैं वहाँ पर सभी वर्ग और सभी धर्म जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, मखदूम पाक हो, साबिर पाक हो, वारिस पाक हो, आला हज़रत हो, हमारा मैनपुरी शरीफ हो, या कि हमारा जो है निज़ामुद्दीन औलिया हो, कुतुब साहब हो, चिराग देहलवी हो, या हाजी अली की दरगाह हो, आप देखिएगा वहाँ कितने सितारे हिंदू और मुसलमान वहाँ जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ में आपने देखा होगा कि जो ज़ायरीन हैं वो कोई इसमें नहीं जाते, क्योंकि बुज़ुर्गों के कुर्ब में दुआ कबूल होती है। इसलिए कोई धर्म आस्था का नाम होता है, कोई हाथ जोड़ कर पूछता है, कोई हाथ फैला कर पूछता है, लेकिन जब अपने अल्लाह के मांगता है, अपने भगवान से मांगता है, तो बुज़ुर्गों के साये में दुआ कबूल होती है। आपको क्या लगता है जो भाजपा विधायक हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वो दरगाहों पर ना जाएं, इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? नहीं, उनकी जो पॉलिटिकल मानसिकता है वो इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। खाली पॉलिटिक्स के लिए किसी भी चीज़ को इस तरीके से कह देना गलत है। अरे दिलों के रिश्ते हैं, हमारे मोहब्बत के रिश्ते हैं, अमन के रिश्ते हैं, प्यार के रिश्ते हैं, खुलूस के रिश्ते हैं, एक दूसरे के जज्बात के रिश्ते हैं। हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। एक तरफ हम भगवान राम की भी इज़्ज़त करते हैं और हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की भी इज़्ज़त करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण जी के भी जो हमारे आपने देखा होगा लगातार जिस तरीके से उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोग जाते हैं, और चाहे रामचरितमानस के पाठ हों उसमें हम लोग जाते हैं। हमें लोग बुलाते हैं इसलिए हम जाते हैं, हम वहाँ पर ये सब बन के नहीं जाते। हम फ़हीम इरफान हैं तब भी हमें रामचरितमानस में या रामायण में फीता काटने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे हिंदू भाई को अपना नाम बदल कर नहीं जाते, वो बता के जाते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन उनका यकीन है। वो कह रहे हैं कि जो मंदिरों में आते हैं संदिग्ध लोग, उनको अलग कमरे में ले जा करके उनकी खतने चेक की जाएंगी। नहीं, जहाँ पर भागवत होती है वो एक गांव के अंदर हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। उस भागवत में गांव के अंदर जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी का पूरा पाठ होता है, बताया जाता है उनके बारे में, तो वो लोग मुसलमान भाइयों को भी इनवाइट करके बुलाते हैं। और जहाँ पर मुस्लिम भाई अपना 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते हैं तो उसमें हमारे हिंदू भाई उनकी मदद करते हैं। भाजपा विधायक के इस बयान के पीछे क्या चुनावी माहौल है, चुनावी एजेंडा ध्रुवीकरण का है? नहीं, जहाँ आप देखिएगा कावड़ यात्रा निकलती है तो तमाम मुस्लिम भाई फूल बरसाते हैं। जहाँ आपने देखा होगा 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है तो तमाम हिंदू भाई जो है उनकी वो करते हैं। तो ये सीधी सीधी इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये बयान इतना ख़राब है जो देश की संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश करता है। ये धर्म हमारा बहुत प्यारा है, गंगा जमनी तहज़ीब का एक गहवारा है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और आज़ाद देश में हम लोग सांस ले रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमारे हिंदू और मुसलमानों ने देश को आज़ाद कराया। इस तरीके की बातें करना इनको शोभा नहीं देता। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, 25 करोड़ की आबादी में 403 में से एक ही एमएलए हैं। इस तरीके के बयान देना गलत बात है। सिर्फ पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा है इन चीज़ों से? आप लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं, मोहब्बत को तोड़ रहे हैं, अमन को तोड़ रहे हैं। लोग जहाँ एक तरफ होली में गले मिलते हैं, ईद में गले मिलते हैं। तो क्या इस बयान को लेकर के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो सीधा सीधा ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग इसकी बात शिकायत विधानसभा अध्यक्ष जी से करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करेंगे कि इस तरीके का अनर्गल बयान किसी भी धर्म के साथ नहीं करना चाहिए। धर्म क्योंकि सबके, जो हमारे वालिद साहब कहते थे, जो धर्म की इज़्ज़त करता है उसकी सब इज़्ज़त करना चाहें। धर्म सबका कोई सा भी हो सकता है। अब हम क्या करें? हम जब मुसलमान धर्म में पैदा हुए हैं और हमारी बेटी अगर बेटा हमारा अगर किसी हिंदू भाई के घर परवरिश पाएगा तो वो उनकी सभ्यता में रहेगा, हम उनका बेटा हमारे घर पाएगा तो हमारे रहेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा खून लाल नहीं है, दोनों का खून लाल है हमारा। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि एक प्रत्याशी ने जाकर के जलाभिषेक किया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौलवी लोग भी जो है
जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मक्के में मकेश्वर महाराज की वो पूजा करते, इस तरह के उन्हें बयान दे रहे हैं। नहीं, तो इसका मतलब रामायण नहीं पढ़ी उन्होंने ये नहीं सीखा। कुरान शरीफ में रामायण, देखिए जो भी ग्रंथ हैं, हर ग्रंथ के अंदर ये सब बताया गया है कि सबके आदर करो, इज्जत करो, सम्मान करो। भगवान को नहीं देखा है उन्होंने रामायण पढ़ी है, तभी महसूस किया है कि भगवान राम का किस तरीके से उन्होंने वनवास किया था और क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, या पैगंबर साहब को हमने कुरान की वजह से जाना। तो ये सारी चीज़ें तभी तो जानी जाती हैं जब आप अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे। तो ग्रंथ यही नहीं सिखाता जो ये बता रहे हैं, इन्होंने ग्रंथ ही नहीं पढ़े हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये बगैर पढ़े अनर्गल बयान दे रहे हैं, राजनीतिक बयान है। ये देश बहुत प्यारा देश है, इस मुल्क में इस तरीके के लोगों को इस तरीके की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा विधायक ने जो बयान दिया है वो दिलों को तोड़ने वाला है और ऐसे विधायक पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी शिकायत वो जो है विधानसभा अध्यक्ष से भी करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.